हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स एकेडमी गाजीपुर। तो चलिए आज आपको फिजिक्स क्लास नाइन्थ का एक बहुत ही बेहतरीन लेक्चर लेकर आए हैं, जिसमें आज मैं आपको देने जा रहा हूँ न्यूटन का दूसरा नियम। बिल्कुल आसान तरीके से कि वो क्या कहना चाहता है उसको डिराइव कराएंगे और उसके साथ साथ मोमेंटम के बारे में बताएंगे। तो सभी बच्चे पेन कॉपी ले लीजिए और ये नोट्स बनाते रहें, चाहे आप किसी इंस्टीट्यूट के हों या फिर सेल्फ स्टडी कर रहे हैं या तो किसी स्कूल से बच्चे हों, तो आप इसको नोट्स बनाएं और बेहतरीन तरीके से इस पर आप फोकस दें। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। किसकी बात करेंगे? न्यूटन सेकेंड लॉ। तो चलिए हम यहाँ पे आपको नोट कर देते हैं न्यूटन सेकेंड लॉ। यहाँ पे हम लिख देते हैं सेकेंड लॉ। न्यूटन का दूसरा नियम क्या कहता है? तो ये सिंपली कहता है कि जो एक्सेलरेशन होता है, जैसे हम एक फार्मूला पढ़े थे F बराबर m इंटू ए, तो कहता है न्यूटन का सेकेंड लॉ कि जो फोर्स होता है एक्सेलरेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और एक्सेलरेशन जो होता है मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब है F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए। हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए। चलिए, तो यहाँ पे ए जो है एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन, और यम जो है मास। एक्सेलरेशन का सिंबल ए होता है, ये वेक्टर क्वांटिटी इसलिए एरो लगा लिए। इसकी यूनिट भी हम यही दिखाएंगे, मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। मास की यूनिट क्या होती है? किलोग्राम। ये है स्केलर क्वांटिटी। कौन सी क्वांटिटी? स्केलर। एकदम ध्यान देते रहें, ठीक है। बहुत ही आसानी से हम आपको न्यूटन का दूसरा नाम बताएंगे। देखो, इसको डिफाइन करने के लिए ये जब इसको डिराइव किया जाएगा तो इसको एक टर्म आता है, उसको कैसे लिखेंगे? द रेट ऑफ चेंज, द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम is directly proportional to force. The rate of change in momentum is directly proportional to force. मोमेंटम कह रहा है फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, मतलब F is directly proportional to change in momentum डेल्टा P अपॉन डेल्टा T। रेट का मतलब होता है टाइम के रिस्पेक्ट में। रेट का मतलब क्या होता है? टाइम के रिस्पेक्ट में। यहाँ पे एक टर्म आ रहा है मोमेंटम, तो हम आपको बता दें यहाँ पे सबसे पहले कि व्हाट इज मोमेंटम। ये मोमेंटम, मोमेंटम का मतलब क्या होता है, इसको भी हम आपको डिफाइन कर देते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ मास and its velocity is called momentum। सिंबल क्या होगा? इट्स सिंबल इज P। P और यूनिट क्या होगी? यूनिट हो जाएगी केजी मीटर पर सेकेंड। देखिए, मोमेंटम के लिए मैं फार्मूला यहां पे लिखूंगा, P इज इक्वल टू एम बी। P बराबर क्या लिखेंगे? m इंटू बी। मोमेंटम P बराबर m इंटू बी, वेयर m जो है, m का मतलब मास और v जो है वेलोसिटी। वेलोसिटी कौन सी क्वांटिटी? वेक्टर क्वांटिटी। तो मोमेंटम कौन सी क्वांटिटी? वेक्टर। अच्छा, ये P का मतलब इसका डायमेंशन, डायमेंशन ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम क्या होगा? mlt के पावर -1। ये आप नोट कीजिएगा, जब क्लास 11 में आप चलेंगे
तो इसको बिल्कुल डीपली हम बताएंगे। मोमेंटम की बात हुई, यहाँ पे बोला था द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, तो हम डेल्टा पी पढ़ लिए। मोमेंटम का चेंज होता है, डेल्टा पी का मतलब चेंज इन मोमेंटम। क्या लिखा है? चेंज इन मोमेंटम। तो डेल्टा पी को हम P2 माइनस P1 लिख सकते हैं, या डेल्टा पी को हम PF माइनस PI लिख सकते हैं, P इनिशियल P फाइनल लिख सकते हैं, P2 माइनस P1। यही चेंजेस होगा फाइनल से इनिशियल, इसके अलावा तो कोई चेंज है नहीं। तो हमने इसको दिखाया PF माइनस PI या P2 माइनस P1। ये P फाइनल है, P इनिशियल है। अब हम लिखेंगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा पी। यहाँ पे फिर हम एक स्टेप बढ़ाएंगे, फिर इसको नोट करते हैं, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा पी अपॉन में डेल्टा टी। ये तो हमने लिखा था, और इसी को यहाँ पे हम वैलिड कर देंगे। F इज इक्वल टू प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट K, ये सिंबल जो है इसको क्या दिए? K, और डेल्टा पी को PF माइनस PI, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम अपॉन में टाइम क्या लीजिए? T। तो F इज इक्वल टू K, फाइनल मोमेंटम क्या होगा? फाइनल वेलोसिटी v होती है, तो फाइनल मोमेंटम mv हो जाएगा, इनिशियल मोमेंटम mu हो जाएगा, अपॉन में टाइम t है। F इज इक्वल टू K, m को बाहर ले लेंगे तो v माइनस u अपॉन में t। हम बताए थे कि एक्सेलरेशन क्या होता है। यहाँ पे देखिए, a की वैल्यू हम लिख सकते हैं v माइनस u अपॉन में t, यही एक्सेलरेशन होता था। इसी से हम फर्स्ट इक्वेशन निकाले थे u प्लस vt करके। तो v माइनस u अपॉन t को हम क्या लिख सकते हैं? a। F बराबर KMA। अगर कांस्टेंट की वैल्यू 1 मान ले तो फोर्स कितना आएगा? m इंटू ए। फोर्स कौन सी क्वांटिटी? वेक्टर। एक्सेलरेशन कौन सी क्वांटिटी? वेक्टर। बात समझ आ रही है? तो कह रहा है कि फोर्स जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? एक्सेलरेशन के। एक्सेलरेशन का चेंजेस, वेलोसिटी का चेंजेस टाइम के रिस्पेक्ट में, उसको हम नाम क्या देंगे? मोमेंटम, और प्लस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। तो अगर वेलोसिटी का चेंज हो रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में तो उसको एक्सेलरेशन बोलेंगे, और एक्सेलरेशन के साथ उसका कुछ मास को अगर मल्टीप्लाई कर दे तो हमें फोर्स निकल जा रहा है। मास के साथ अगर वेलोसिटी का मल्टीप्लाई कर ले तो हमको मोमेंटम निकल जा रहा है। तो न्यूटन सेकेंड लॉ डिपेंड ऑन एक्सेलरेशन। हम समझ सकते हैं कि एक्सेलरेशन की ही बात कर रहे हैं, कि एक्सेलरेशन मींस वेलोसिटी का चेंज कर रहे हैं। जैसे किसी एक पत्थर को लिया गया, फेंक देते हैं टाइम के रिस्पेक्ट में, तो टाइम के रिस्पेक्ट में उसकी वेलोसिटी चेंज होगी, घट सकती है, बढ़ सकती है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, उसका कुछ मास होगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दिखा रहे हैं ना, चेंज इन मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। तो हमें क्या मिलेगा? फोर्स। क्या मिलेगा? फोर्स, जिसके लिए फार्मूला क्या लिखे? F बराबर ma, जिसकी यूनिट क्या होगी यहाँ पे आपको बता दें, यूनिट होगी किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और बेटा देखो, इसी को नाम देते हैं न्यूटन। क्या नाम देते हैं? न्यूटन। ये भी तो बताए थे कि 1 न्यूटन बराबर 10 के पावर 5 डायन होता है। डायन कौन सी डायन? चुड़ैल वाली नहीं, डायन। डाइन 10 के पावर 5 डाइन। डाइन जो है सीजीएस यूनिट है। डाइन क्या है? सीजीएस यूनिट है। अच्छा, ये क्वेश्चन आप फिर कर सकते हो, सर इसका डायमेंशन बताओ। इसका डायमेंशन क्या होगा? केजी को एम लिख देंगे, मीटर को एल लिख देंगे, टी के पावर -2। ये इसका डायमेंशन होगा। इसका क्या होगा? डायमेंशन। देखिए, आप घबराइएगा नहीं, हम जो है न्यूटन के तीनों लॉ पे आपको न्यूमेरिकल कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन देंगे, और इस पूरे चैप्टर का इंटेक्स एनसीईआरटी क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है, जैसे ये चैप्टर हमारा एंड होगा उसके बाद आपको देखने को मिलेगा। देखिए, ये हमारा न्यूटन का दूसरा नियम है। न्यूटन का फर्स्ट लॉ पढ़ लिए, दूसरा पढ़ लिए, थर्ड भी पढ़ लेंगे। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के बारे में सीख लेंगे, रिकॉइलिंग वेलोसिटी के बारे में सीख लेंगे। मतलब सारा सीखने के बाद एक वन शॉट वीडियो मिलेगा, बहुत ही बेहतरीन, जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप बच्चों को शेयर करें। ठीक है, ओके, थैंक यू।